जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर मिलकर चलें इस दिव्य यात्रा पर, जहां आपको श्री राम के अद्वितीय चरित्र और उनके समय की अनमोल घटनाओं को बताएंगे। तो एक बार फिर जोर से कहें, जय श्री राम। ताड़का और राक्षसों के मरने के बाद जंगल में शांति स्थापित हो जाती है। विश्वामित्र श्री राम को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आया, जहां उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बनकर तप कर रही थीं। देवराज इंद्र ने छलपूर्वक उनका सतीत्व भंग करने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की मूर्ति बनकर यहाँ पड़ी रहोगी जब तक त्रेता युग में भगवान श्री राम तुम्हें अपने चरणों की धूल से पुनः जीवित नहीं करते। युगों तक अहिल्या पाषाण रूप में रही। भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक अहिल्या के चरणों में अपना स्पर्श किया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पड़ी, पत्थर बनी अहिल्या पुनः जीवित हो उठी। इस प्रकार श्री राम के दिव्य स्पर्श से अहिल्या को मुक्ति मिली और उनका उद्धार हुआ। अब वे सब मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक का महल था। राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। इस स्वयंवर की शर्त थी कि जो पुरुष भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही माता सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकेगा। जनकपुरी की शोभा, राजा जनक की भव्यता और स्वयंवर की तैयारी देखकर श्री राम लक्ष्मण मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयंवर के दिन कई बड़े बड़े राजा, जिनमें रावण जैसे महाबली भी शामिल थे, धनुष को उठाने में असफल रहे। राजा जनक चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, क्या धरती पर कोई भी नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का संकेत दिया। श्री राम विनम्रता के पूर्वक उठे और आसानी से शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो वो जोरदार गर्जना के साथ टूट गया। पूरी सभा में हर्ष और विस्मय की ध्वनि गूंज उठी। सीता माता श्री राम के गले में वरमाला डाल देती हैं। धनुष भंग होने की पता लगते ही महर्षि परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं। उन्होंने गर्जना की, कौन दुष्ट है जिसने यह धनुष तोड़ा है? श्री राम विनम्र स्वर में कहते हैं कि अपने गुरु की आज्ञा से ही मैंने धनुष उठाया था। परशुराम क्रोधित होकर अपना धनुष निकालते हुए कहते हैं, यदि तुम इतने बलशाली हो तो इसे उठाकर बाण चढ़ाओ। श्री राम ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। अचानक परशुराम को आभास होता है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनका अहंकार नष्ट हो जाता है और शांत होकर वे वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार श्री राम ने न केवल धनुष तोड़ा, बल्कि परशुराम के अहंकार को भी समाप्त कर दिया। तो एक बार मिलकर बोलो, जय श्री राम।